सोचा है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना इतना आसान क्यों माना जाता है? क्यों उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है? और अगर वो इतने सरल है तो क्या कोई भी उन्हें आसानी से खुश कर सकता है? तो चलिए इन सभी चीजों की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक समय की बात है, एक छोटा सा गाँव था जहाँ नीलकंठ नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था, लेकिन उसके पास ना तो मंदिर जाने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही पूजा के लिए महंगे फूल या चंदन। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे शिव जी इतने आसानी से थोड़ी ना खुश हो जाते हैं। महंगे प्रसाद और बड़ी बड़ी पूजा किए बिना वे कृपा नहीं करते। लेकिन नीलकंठ को इस चीज पर विश्वास नहीं था। कि माँ ने उसे बचपन में सिखाया था कि भगवान शिव सिर्फ सच्ची भक्ति देखते हैं, ना कि बाहरी दिखावा। इसी विश्वास के साथ वो रोज सुबह नदी से साफ जल लाता और पास के शिवलिंग पर चढ़ाता। उसके पास बेलपत्र खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो जंगल से खुद बेलपत्र तोड़कर लाता और शिवलिंग पर अर्पित करता। पूजा करते समय वो बस एक ही मंत्र दोहराता, ओम नमः शिवाय। गांव के लोग उसकी धारणा पूजा को देखकर मजाक उड़ाते, अरे भाई भगवान इतने सस्ते में थोड़ी ना मिलते हैं। दूध दही घी शहद चढ़ाओ तभी कृपा मिलेगी, वरना ऐसी कृपा नहीं मिलने वाली। लेकिन नीलकंठ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सुना था कि भगवान शिव को अभिषेक बहुत प्रिय है, तो वो रोज नदी से जल लाकर उनका अभिषेक करता और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, भोलेनाथ मेरी पूजा स्वीकार करो। कुछ महीने बीत गए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, नदी का पानी कम होने लगा और लोग चिंतित हो गए। सभी ने गांव के मंदिर में जाकर बड़े बड़े अनुष्ठान किए, महंगे प्रसाद चढ़ाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। नीलकंठ ने भी शिव जी से प्रार्थना की, भोलेनाथ सबकी परेशानी दूर करो। और अगले दिन ही गांव में जोरदार बारिश होने लगी। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बारिश होते ही सबसे पहले पानी उस शिवलिंग पर गिरा जहां रोज नीलकंठ जल चढ़ाते थे। अब किसी को कोई शक नहीं रहा कि भगवान शिव सच्ची श्रद्धा को ही स्वीकार करते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने नीलकंठ से माफी मांगी और कहा, तूने हमें सिखा दिया कि शिवजी सिर्फ दिल की सच्चाई और भक्ति को देखते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी पूजा, महंगे महंगे प्रसाद या दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। वे श्रद्धा और सच्चे मन से ही कई छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे वो नदी का एक लोटा जल हो या जंगल से लाया हुआ एक बेलपत्र या फिर बस ओम नमः शिवाय का नारा। कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।